भाजपा का मतलब अब भगदड़ पार्टी हो गया है। मुख्यमंत्री जी अपनी सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। बोम्मई साहब, उनके मंत्रीगण हैं, वो अपनी सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। बोम्मई जी की फोटो पहले इतनी बड़ी होती थी, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, अब वो इतनी रह गई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 की तारीखों के ऐलान के बाद से ही राज्य में सियासी हमलों ने जोर पकड़ लिया है। एक तरफ जहां कर्नाटक में पक्ष विपक्ष के बीच घमासान छिड़ा है, तो वहीं कांग्रेस के दूसरे नेता भी राज्य में भाजपा सरकार पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा को भगदड़ पार्टी बताया है। दरअसल सत्ताधारी भाजपा ने आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए अब तक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है। इसे लेकर जब पत्रकारों ने कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बोम्मई अपनी सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उनके मंत्रीगण भी अपनी सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, सब अपनी अपनी सीट छोड़कर भाग रहे हैं। भाजपा में भगदड़ मच गई है और भाजपा का नाम अब भगदड़ पार्टी हो गया है। भाजपा में कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। रणदीप सिंह सुरजेवाला यहीं नहीं रुके, उन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी घेरा। उन्होंने कहा कि फिल्मों के स्टार्स की सहायता ले रहे हैं, क्योंकि न बोम्मई जी को कोई सुनता है, न नड्डा जी को कोई सुनता है और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई सुनता है। और अमित शाह की रैली में तो कुर्सियां ही खाली पड़ी रहती है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा पर कर्नाटक को लूटने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अब भाजपा पैनिक स्ट्रीकर है। 40% कमीशन से कर्नाटक को लूटकर और युवाओं को लूटकर जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो वे सब बिरादरियों को बरगलाने के लिए SC/ST रिजर्वेशन लेकर आए। वो जब 56% हो गई तो मोदी सरकार ने उसे खारिज कर दिया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा सरकार पर OBC समुदाय के अपमान करने का भी आरोप लगा डाला। कर्नाटक भाजपा को लेकर आगे बात करते हुए कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि बोम्मई जी की तस्वीर पोस्टर पर नहीं है, इन्हें राज्य के विकास से कोई मतलब नहीं है। प्रहलाद जोशी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि उन्हें विपक्ष का नेता बना दिया जाए, लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा, इसलिए अपना गुस्सा हम पर निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कर्नाटक को भाजपा गोवा की तरह आया राम गया राम बनाना चाहती है। कांग्रेस पूरे देश की लड़ाई लड़ रही है, यह बीजेपी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार कर्नाटक में अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ही पार्टी 2 बार सरकार में रही हो, और ऐसा ही शायद अब फिर हो गया है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। तो अब जो चुनावी सर्वे आ रहे हैं उनसे साफ दिख रहा है कि अब कर्नाटक में सत्ता पलटने वाली है और भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है, तो वहीं कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। ऐसे सर्वे आए हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से कर्नाटक का इतिहास रहा है, लगातार कभी भी 2 बार एक ही पार्टी सत्ता में नहीं रही है, और शायद अब फिर इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में हारती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का ऐसा कारनामा सामने आया है, जिस कारण शायद भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान भी होगा। और कांग्रेस की जो सोची समझी रणनीति थी, जिस तरह कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, तो शायद उसका भी काफी फायदा मिलेगा। और कांग्रेस ने कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली थी, उसका भी लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या वास्तव में रणदीप सिंह सुरजेवाला जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, इसीलिए अब तक एक भी सीट का ऐलान नहीं किया है, और शायद भारतीय जनता पार्टी के मन में हार का डर है? दोस्तों, आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। देखते रहिए सच की आवाज।